श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म के पतन की ओर जाने के विषय पर। आप इसको व्यवस्थित रूप से सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। देखिए, वर्तमान समय ब्राह्मण और देवताओं के लिए बड़ा बुरा समय है। ब्राह्मण और देवता से बड़े तो यजमान हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? कि यजमान के चरणों में ब्राह्मण को बैठना होता है, देवताओं को यजमान के चरण में बैठना होता है। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, मैं बताता हूं। यजमान आएगा पूजा के टाइम पर, वो कहेगा कि पंडित जी मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता है, मुझे तो कुछ कुर्सी लगा के ही बैठना पड़ेगा। देवता की स्थापना नीचे की गई है, पंडित जी नीचे बैठे हैं। अब चूंकि यजमान से पूजा करवानी है तो पंडित जी को तो उनके पास बैठना ही पड़ेगा, सामान हाथ में देने के लिए कि आप सुपारी चढ़ाओ, आप लच्छा चढ़ाओ, आप कुमकुम चढ़ाओ, आप अबीर चढ़ाओ, आप गुलाल चढ़ाओ, तो उनके पास बैठना पड़ेगा। तो उनके चरणों में ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनके पीछे तो बैठ नहीं सकते हैं, उनके आगे ही बैठना है, तो उनके चरणों में बैठना पड़ता है। तो देखिए, आपका जो स्थापना है मंडल की, वो मंडल स्थापना नीचे रह जाती है। ब्राह्मण यजमान के चरणों में बैठा है और यजमान कुर्सी पे बैठा है और कड़क होके पूजा कर रहा है, और फिर आशा करता है कि भगवान मुझे रिद्धि सिद्धि देना, भगवान मुझे मेरे घर में ऐशो आराम करना, मेरे घर में सुख शांति करना। नहीं आएगी आपके घर में सुख शांति। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो भू देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मण, उसको तो आपने चरणों में बिठा रखा है। ब्राह्मण आपके चरणों में बैठा है। आप जिन देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो नीचे बैठे हैं, आप ऊपर अकड़ कर बैठे हुए हैं, और फिर आशा करते हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता है। एक इसमें उपदेश आता है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि एक राजा था, एक उसका नौकर था। रानी को बेमौसम आम खाने की इच्छा हुई, तो राजा ने इधर उधर नौकरों को दौड़ाया। वर्तमान समय में तो क्या है कि हर मौसम में हर चीज मिल जाती है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज चल चुके हैं, पर उस समय नहीं मिलते थे। तो नौकरों को दौड़ाया तो कहीं भी आम की प्राप्ति नहीं हुई। तब पता चला कि वो एक फलाना नौकर जो है, निकृष्ट है, वो मंत्रों के द्वारा आम पैदा कर सकता है। तो मंत्र शक्ति के द्वारा उसको बुलाया गया, उसने आम को प्रकट किया, और प्रकट करके जो है वो रानी को खिलाया गया। फिर क्या होता है कि राजा कहता है कि ये मंत्र मुझे भी सिखा। तो जो मंत्र सिखाने वाला वो नीचे बैठा है पैरों में, और राजा बैठा है ऊपर सिंहासन पर। वो रटते रटते थक गया, पर उसको मंत्र याद नहीं हुआ। तब उनके राज पुरोहित से पूछा कि पुरोहित जी, मुझे ये याद क्यों नहीं हो रहा है मंत्र? तो कि जो गुरु आपको शिक्षा दे रहा है वो तो आपके पैरों में नीचे बैठा है और आप सिंहासन पर बैठे हो। गुरु को सिंहासन पर बैठाओ और आप पैरों में बैठो, मंत्र याद नहीं हो तो फिर कहना। तो देखिए, फिर राजा उतर कर नीचे बैठता है, गुरु को ऊपर बिठाता है, और मंत्र एक बार में याद हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप खुद कुर्सी पर बैठे हैं, यजमान आपके चरणों में बैठे हैं, भगवान आपके पैरों में बैठे हैं, और फिर आप आशा करते हैं कि कुछ हो जाए और भगवान कुछ कर ले। नहीं होगा।
अब देखिए फिर दूसरी बात पर आते हैं कि दूल्हा दुल्हन की शादी है तो उनके लिए भी कुर्सी, यजमान के लिए भी कुर्सी, परंतु ब्राह्मण तो वो का वही पैरों में ही बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो निकृष्ट आदमी है, वो बराबरी का नहीं है, वो आपकी बराबरी में नहीं बैठ सकता है। भगवान निकृष्ट हैं क्योंकि वो आपके बराबरी में नहीं बैठ सकते। आप तो पैसे वाले हैं, आप कुर्सी लगा सकते हैं। बेचारा न तो ब्राह्मण साथ में कुर्सी लाया है, न भगवान कुर्सी लेके आए हैं। उनको तो आपके चरणों में बैठना है, वो तो छोटे हैं, निकृष्ट हैं। तो देखिए फिर क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन कुर्सी पर बैठे हैं, पैर लंबे करके बैठे हैं, सामने यज्ञ नारायण हैं। यज्ञ जो आपने बनाया है वो आपके पैर उधर लगे हुए हैं, तो वो पैर यज्ञ नारायण की तरफ हैं, यजमान के पैर यज्ञ नारायण की तरफ हैं। और फिर आप आशा करो कि उससे कुछ सुख शांति की प्राप्ति हो। वर्तमान में तो हम पशुओं की तरह होते जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि शादी होते ही दूल्हे को कहीं बेंगलोर जाना होता है, दुल्हन को कहीं मुंबई जाना होता है, और सासू को कहीं ड्यूटी पर जाना होता है, ससुर को कहीं ड्यूटी पे जाना होता है। सब जो है किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। वो शादी एक जो अपना रिवाज है उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के बाद न पति से कोई मतलब है, न पत्नी से कोई मतलब है। त्योहार पे मिल जाते हैं बस। तो देखिए अब आप, शास्त्र ये कहता है कि जब हम यज्ञ नारायण में आहुति देते हैं तो आहुति देते समय हमारा हाथ जो है वो घुटने के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब आप आहुति देंगे तो ऐसे पैर करके बैठे हैं कुर्सी पर। अब कुर्सी पर जब आप बैठे हैं तो वो आहुति तो बाहर ही जाएगी। अब आहुति लेने के लिए आप झुक नहीं सकते हैं, आहुति भी इधर रखनी पड़ेगी ऊंची करके, तो उसको भी ऐसे ही बाहर से चलाएंगे तो घुटने के बाहर से आपकी आहुति जा रही है। अब आप यज्ञ नारायण भगवान भी नीचे हैं, आप कुर्सी लगाकर ऊपर बैठे हैं। अगर यज्ञ का पूरा विधान अगर कोई समझ ले तो वो स्वयं नारायण का स्वरूप है, और जो आपके सामने स्वयं नारायण विराजमान हैं, आप उनसे तो ऊपर विराजमान हो रहे हैं, आप कुर्सियां लगाकर बैठ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद अगली बात पर आते हैं कि रहा सहा, ज्यादातर फोटो खींचने वाले समझदार होते हैं, परंतु कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं 1-2% जो एक तो ब्राह्मण की हालत बिगड़ जाती है। पंडित जी इधर रहना, पंडित जी उधर रहना। पंडित जी अगर कोई हाथ भी बांधना चाहता है तो पहले फोटोग्राफर की इजाजत लेनी पड़ती है, सब बांध रहा हूं मैं, तो नहीं आप एक तरफ हट जाओ। तो देखो ब्राह्मण की कितनी स्थिति बिगड़ गई है। अब देखिए उसके बाद अगली बिंदु पर आते हैं, तो वो जो जहाँ स्थापना की गई है गणपति जी, नवग्रह देवता, रुद्र कलश, वहाँ पर वो फोटो खींच रहे हैं और जूते नहीं उतारते हैं, वो जूते पहन के खड़े हैं, वहीं खड़े हैं। एक जगह तो मैंने देखा कि यज्ञ नारायण भगवान के पास में जूते पहन के ने फोटो खींच रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब ये जूते पहन के तो नहीं, वो अपने को ऐसे देखते हैं कि ये कैसा बेवकूफ़ है, जूते नहीं पहनने देता है। अरे भाई जब आप यज्ञ नारायण भगवान के पास जा रहे हो, उनके पास बैठ के फोटो खींच रहे हो और जूते पहन के बैठे हो तो गलत बात है। तो हम देखो हिंदू होकर हमारे धर्म को कैसा गिराते जा रहे हैं। हमारा धर्म गिरने की ओर जा रहा है, हम हमारे धर्म का ही अपमान करते जा रहे हैं। इसके बाद एक और बात आती है कि देखिए ये एक संस्कार है, विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार में वैदिक मंत्र याद नहीं हो तो पौराणिक मंत्रों के उच्चारण से सारा कार्य होना चाहिए। परंतु आजकल तो मैंने देखा है कि संगीतमय विवाह, उसमें जब से मैंने तुझे देखा सनम, ये गाना चल रहा है, पंडित जी गाना गा रहे हैं। अरे भाई तुम, वो संस्कार हो रहा है उसमें, मैंने तुझे देखा सनम ने, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, सब मनोरंजन कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? वो संस्कार हो रहा है कि क्या हो रहा है?
आप 16 संस्कार में से एक संस्कार कर रहे हैं, वैदिक रीति से कर रहे हैं या फिल्मी गाने से कर रहे हैं। अगर पंडित लोग ऐसे गायन पर संगीतमय विवाह कराने लग गए तो एक वो दिन दूर नहीं जब आपसे अच्छे गाने वाले और आपसे अच्छे बजाने वाले अगर आ गए तो आपका पट्टा कट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण ही यजमान का दिशा निर्देश करता है। और जब ब्राह्मण ही कहेगा संगीतमय विवाह हो तो यजमान कहेगा यार गाने में और बजाने में सबसे बढ़िया कौन है, उसको ही बुला लो, उससे ही ये संगीतमय विवाह करा लो। तो फिर आपको रोना पड़ेगा कि ब्राह्मणों का स्थान भी गाने बजाने वाले करने लग गए हैं। संगीतमय कथा, संगीतमय जो है आपका वो विवाह दूसरे अच्छे करवा लेंगे तो फिर ब्राह्मणों की स्थिति क्या होगी। और संगीतमय विवाह में भी ऐसा देखा गया है कि पंडित जी जो है यजमान के चरणों में बैठे हैं और संगीतमय विवाह पर एक दूसरे संगीत गा रहे हैं। देखिए ये एक बड़ी विडंबना है हमारे धर्म की, जो हम हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका उल्लंघन कर रहे हैं और कोई इसको कहने वाला नहीं है। हमारे धर्म में तो देखिए कोई शमशान में विवाह करा रहा है, अर्थी के चिता के विवाह करा रहा है। हमारे यहाँ तो इतने महान महान लोग बैठे हैं कि चिता के भी फेरे करवा रहे हैं और खुद भी आनंद कर रहे हैं। और वहाँ गायन चल रहा है, भजन चल रहा है। अरे भाइयों, जो रुदन का स्थान है वहाँ रोया जाता है और जहाँ मंगलगान का स्थान है वहाँ मंगलगान किया जाता है। तो हम देखिए हमारे धर्म को पतन की ओर ले जा रहे हैं और फिर कहेंगे कि हिंदू धर्म में कोई दम नहीं है, हमें हमारा धर्म अंधविश्वास लगता है। तो भाइयों, आप यजमान नीचे क्यों नहीं बैठ पाता है? यदि यजमान नीचे नहीं बैठ पा रहा है तो जो बैठ पाता है वो बैठकर पूजा करे, अन्यथा जो आप घुटने के बाहर से आहुति दे रहे हैं वो सब गलत जा रही है, आपको उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलना है। और जो आपने जिसका वरण किया है विप्र का, वो आपके पैरों में बैठा है तो आपको तो आप वैसे ही दोष के भागी बनते जा रहे हैं। चाहे आपके पास पैसे का घमंड है वो थोड़े समय रहेगा और उसके बाद जो आपने देवताओं को नीचे बिठाया, विप्र को नीचे बिठाया और आपने काम किए तो निरंतर आपका उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। तो आप ये नहीं सोचें कि हम पैसे वाले हो गए तो अकड़ कर बैठे, कुर्सी पर बैठे। जो हमने जिन देवताओं को बुलाया है, गणपति जी को बुलाया है, रुद्र देवता को बुलाया है, नवग्रह देवता को बुलाया है, उनको नीचे बिठा रखा है, हम कुर्सी पर अकड़ कर बैठे हैं। तो हमें ये चाहिए कि अगर हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो फिर जो नीचे बैठ सकता है उसको यजमान बनाकर बिठाओ, आप दूर बैठ जाओ। आपका ऐसा पूजा करना, हवन करना जरूरी नहीं, यज्ञ करना जरूरी नहीं है, पर ये एक विडंबना है जहां विप्र कुछ बोल नहीं सकता है। अगर विप्र बोला तो उसको नहीं बुलाएंगे दूसरी बार। तो वो अपना एक यजमान नहीं खोने के पीछे यजमान के चरणों में बैठ के पूजा भी करवाता है, फिर उनको कुर्सी पर भी बैठने की अनुमति देता है। और खुद विप्र भी कहते हैं कि अरे साहब ये तो नहीं बैठ पाएंगे, कभी नीचे बैठते ही नहीं है। तो भाइयों, पहले तो ये आदत डालो। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छे से हमारे हाथ से पूजा करें तो पहले तो आप प्रतिदिन पलथी लगाकर नीचे बैठो, भोजन भी नीचे बैठकर करो, ज्यादातर कार्य नीचे बैठकर करो तो आपके पैर मुड़ते रहेंगे और मुड़ते रहेंगे तो आप हमेशा नीचे बैठते रहेंगे। जब आप हर काम कुर्सी पर बैठ के करेंगे, भोजन करेंगे तो कुर्सी पर, बातचीत करने के लिए बैठेंगे तो कुर्सी पर, और दूसरा अन्य कोई भी कार्य करेंगे तो वो भी कुर्सी पर, तब आप नीचे कैसे बैठ पाएंगे? आपके पैर तो वैसी कुर्सी पे बैठने जितने ही मुड़ेंगे, ज्यादा मुड़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए फिर आपको कुर्सी पे बैठ के ही पूजन करानी पड़ेगी और आप दोष के भागी बनेंगे। ये बात याद रखें। यदि आपसे
भगवान के पास नीचे बैठकर पूजा नहीं की जा रही है तो आप पूजा में बैठने की कोशिश न करें। जो नीचे बैठ सकता है उसी से पूजन करवाएं। और ब्राह्मण सभी के अधिकारी है वो पूजा करने का। तो आपसे नीचे नहीं बैठा जाता है तो विप्र को ही बोलें कि पंडित जी मेरे से नीचे नहीं बैठा जाता है, मैं तो दूर बैठ के कुर्सी पे से देखूंगा, आप खुद पूजा करवाइए और सारा कार्य संपूर्ण कीजिए और संपन्न भी कीजिए, संपन्न भी कीजिए, संपूर्ण भी कीजिए। तो इस प्रकार आप उस बड़े भारी दोष से बच पाएंगे। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।